हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने वाले हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी हम लोग शुरू करेंगे हमारे सम नंबर 8 से। थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग आगे कहीं ना कहीं देख चुके हैं गाइस। फाइंड एफ डबल डैश एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स, यानी कि एक्स का रेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस 1 डिवाइडेड बाई 4, और हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स यानी कि 2 टाइम्स सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को नॉर्मली लिख देते हैं। क्लियर? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, सो कि एक्स रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 4। नॉर्मली सिंपल उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो ही सेकंड ऑर्डर फाइंड कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं एफ डैश एक्स। इट मीन्स कि क्या होगा, ऊपर का रेस्ट आगे आ जाएगा, ऊपर से -1, यानी कि ऐसा हो जाएगा कि 1/4 रेस्ट आगे आ जाएगा, तो 1/4 एक्स रेज टू 1/4 -1 ऐसा हो जाएगा। क्लियर? सिंपली देखो, हमें 1/4 -1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो 1/4 -1 एलसीएम हमारा होगा 4, यानी कि ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 1 - 4 -3 डिवाइडेड बाई 4 हमारा आंसर होगा इसका सॉल्यूशन। सिंपली देखो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स रेज टू -3/4। ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। बट हमें क्या फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। क्लियर? सिंपली वापस अगेन हमें क्या करना है, ऊपर का रेस्ट आगे ले आओ, ऊपर से -1 कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/4 ऑलरेडी है ही, इनटू -3/4 आगे आ जाएगा, यानी कि ऊपर का रेस्ट आगे आता है तो आगे के नंबर के मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे के नंबर के साथ। क्लियर? एक्स रेज टू -3/4 तो है ही, ऊपर से क्या करना है -1। सिंपली वही रूल अप्लाई करना है कि आगे का जो ऊपर का जो रेस्ट है उसको आगे ले आओ, ऊपर से -1 कर दो। तो यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी था ही, तो -3/4 आगे आ चुका और ऊपर से हम लोगों ने क्या कर दिया -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि आंसर हमारा किस में आएगा गाइस, तो कि -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा गाइस 16। फिर x रेज टू, अब हमें एलसीएम इसका करना पड़ेगा कि -3/4 एंड -1। क्लियर? एलसीएम तो हमारा 4 ही आने वाला है, बट ये कितना हो जाएगा -3 - 4, यानी कि -7 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका आंसर कितना होगा -7 डिवाइडेड बाई 4। अगर हमें ये रेस्ट को प्लस करना है, ये हमारे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन तो हो गया, बट अगर हमें इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, x को नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो कैसा हो जाएगा, रेस्ट प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाई 16 एक्स रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया हमारे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 10। फाइंड एफ डबल डैश 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 -4x³ प्लस 3x² प्लस x एंड प्लस 1। ये हमें एक फंक्शन करके दिया है, बट हमें फाइंड करना है गाइस एफ डबल डैश 0। एफ डबल डैश 0 फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन आपने फाइंड किया है उसमें x की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, एंड देन जो आंसर हमें मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट 0 इंस्टेड ऑफ x। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा गाइस, देखो ये वाले क्वेश्चन का हमें फाइंड करना है। तो x रेज टू 4 है, 4 को आगे ले आओ, ऊपर से -1 कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 4x³। फिर है माइनस, ऊपर 3 है, 4x³ 3 आगे ले आओ, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और ऊपर से x माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर से एक रेस्ट माइनस। फिर है प्लस 3x², स्क्वायर को आगे ले आओ, यानी कि कितना हो जाएगा 6x रेज टू कितना हो जाएगा 1 प्लस x। सिर्फ x है, और x अगर नॉर्मली अवेलेबल है तो उसके आगे का नंबर क्या हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन। बट सिर्फ x है तो उसके आगे का नंबर क्या होता है, कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, और 1 का डिफरेंशिएशन गाइस कितना होगा 0। नॉर्मली इसको लिखो तो कैसा हो जाएगा 4x³ - 12x² प्लस 6x प्लस 1। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। नाउ हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन भी फाइंड करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स। अब ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो गाइस कैसा होगा, 3 आगे आ जाएगा, यानी कि 12x, ऊपर से एक माइनस कर दो यानी कि स्क्वायर, -2 आगे आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 24x रेज टू 1 प्लस 6x का कितना होगा 6, और प्लस 1 का 0। क्लियर? अब इसको नॉर्मली लिख दो 12x² - 24x एंड प्लस 6।
ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमें मिल चुका, बट हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन में हमें 0 पुट करना है इंस्टेड ऑफ x। तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा कि f डबल डैश 0 इज इक्वल टू ये वाले फंक्शन में जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 0 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 0 एंड प्लस 6। नॉर्मली ये 0 का स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 12 0 माइनस 24 इंटू 0 0 एंड प्लस 6। तो हमारा अल्टीमेट आंसर गाइस कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 11, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि MR, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, DR बाई DX। अगर DR बाई DX फाइंड करना है तो हमारे पास R का क्वेश्चन होना चाहिए। आगे देखते हैं तो कि इफ रेवेन्यू फंक्शन, यानी कि आपको रेवेन्यू का फंक्शन दिया है और वो कितना है, इज 90x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें सिंपली इतना पता चल गया कि हमारा R कितना है, तो कि 90x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, यानी कि dr बाई dx। तो ये ऐसा हो जाएगा कि dr बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx करके हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 90x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिंपली अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। 90x का डिफरेंशिएशन तो गाइस क्या होता है, तो कि 90, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो है, यानी कि ये ऐसा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 उसमें क्या है, कांस्टेंट नंबर है। क्लियर। तो ऊपर से 2 जो रेस्ट है वो आगे आ जाएगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, तो कि 2x डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 को हम लोगों ने एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया है। ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, और ऊपर से एक रेस्ट माइनस हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, तो कि 1 बचेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा कि 2x डिवाइडेड बाई 2। ये 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली इसका आंसर गाइस क्या होगा, तो कि 90 माइनस एक्स। ये हो गया हमारे मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया है कि y इज इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें ये फंक्शन डिफाइन करना है कि ये इंक्रीजिंग वाला फंक्शन है कि डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है। कब, जब x का वैल्यू 2 होगा तब। अब गाइज हमें इतना पता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, तो कि अगर f डैश a लेस देन 0 हो सकता है और f डैश a ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर लेस देन 0 हमारे f डैश a का आंसर, इट मीन्स क्या होता है कि आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड करो, उसमें x का वैल्यू रखो, अगर उसका आंसर लेस देन 0 आता है तो वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। और अगर आपका वही आंसर ग्रेटर देन 0 मिलता है तो वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। इट मीन्स कि अगर आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर और उसमें x का वैल्यू पुट करते हो, वो आंसर अगर नेगेटिव डिक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग। क्लियर। ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे रख पाएंगे। तो पहले देखो हम लोग फाइंड कर लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx करके हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि y के फॉर्म में क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, तो कि 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर। फर्स्ट इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करो तो 12 का कितना हो जाता है 0, प्लस 4x का कितना होता है, तो कि 4, माइनस 7x स्क्वायर का कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 14, और x का ऊपर रेस्ट कितना बचेगा, 1। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 14x। सिंपली फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना होता है, तो कि उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे कितना, तो कि 2। क्लियर। तो ये देखो dy बाई dx, यानी कि उसका आंसर मिला है हमें 4 माइनस 14x, जिसमें सिंपली x इज इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग 2। तो यहाँ पे ही पुट कर दो, तो कि 4 माइनस 14 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 28, आंसर होगा माइनस 24। अब देखो गाइज, ये वाला जो आंसर है ना, यानी कि आपने फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन किया, उसमें आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया। अब उसको चेक करो कि ये लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। तो ऑफकोर्स नेगेटिव आंसर है, मतलब ये क्या होगा, लेस देन 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा गाइस, डिक्रीजिंग, यानी कि ये हमारा फंक्शन कैसा है, तो कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू y करके हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8
फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द डेरिवेटिव बी 0, यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन तो फाइंड करना है, ये डेरिवेटिव मतलब क्लियर, बट हमें ये भी चेक करना है कि x का कितना वैल्यू रखेंगे तो डेरिवेटिव का आंसर 0 आएगा। तो मतलब पहले तो क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर आप x इतना पुट करते हो तो आपका डिफरेंशिएशन का आंसर 0 हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स करके हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कितना है 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 8, क्लियर। सिंपली देखो इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो, 4x स्क्वायर का कितना होता है, 2 आगे आ जाएगा, 8x रेज टू 1 प्लस 4x का कितना होता है 4 और प्लस कांस्टेंट का 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 4। नॉर्मली हमें क्या दिखाना है तो कि x विल द डेरिवेटिव बी 0, कौन से वैल्यू पे डेरिवेटिव का आंसर 0 आएगा, यानी कि हमें इतना पता है कि डेरिवेटिव का आंसर 0 आना चाहिए, क्लियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये डेरिवेटिव जिसका आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो डेरिवेटिव का देखो तो आंसर हमें मिल चुका है, कितना है तो कि 8x प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि हमें डेरिवेटिव का आंसर 0 लाना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि पूछा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 4 को सामने भेजते तो कैसा हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब 8 को डिवीजन में भेजेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा -4 डिवाइडेड बाय 8, और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो -1/2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे x का वैल्यू -1/2 होगा एट दैट टाइम हमारे डिफरेंशिएशन का आंसर कितना होगा गाइस 0 होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं 16, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके हमें ये एक पूरा फंक्शन दिया है, प्रूव दैट f'2 इज इक्वल टू 35। इट मीन्स कि हमें अगर f'2 को 35 दिखाना है तो पहले f'2 फाइंड करना पड़ेगा ना, और अगर f'2 चाहिए तो हमें f' फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि पहले फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसके आंसर में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसका आंसर 35 आता है कि नहीं आता है, क्लियर। तो सिंपली पहले फाइंड कर देते हैं f'। नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 आगे आ जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का कितना होगा तो कि 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 10x ऊपर कितना बचेगा 1, प्लस 3x का कितना होता है 3 और प्लस 7 का कितना होगा 0। नॉर्मली इसको लिख दो तो कि 3x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 3, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन डन। बट हमें क्या चाहिए f'2 चाहिए, इट मीन्स कि नॉर्मली जहाँ पे भी x है वहाँ पे कितना रख देना है 2 रख देना है। तो इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा 3। सिंपल इसको सॉल्व करो तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा गाइस 12, प्लस 10 इंटू 2 20 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा गाइस हमारा 35 आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब चेक करो हमें कंडीशन प्रूफ क्या करना था तो कि f'2 इज इक्वल टू 35 आना चाहिए। क्या f'2 का आंसर 35 आता है तो कि यस, यानी कि हमारा ये कंडीशन प्रूफ होता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू करके दिया है 3x स्क्वायर प्लस 3, देन फॉर विच वैल्यू ऑफ x f' इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए। यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिए तो दोनों साइड वैल्यू पुट करके रखना पड़ेगा ना, तो पता चलेगा कि x का वैल्यू कितना मिल रहा है। तो ये साइड वैल्यू रखने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा f', और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास f ऑफ x अवेलेबल है ही, यानी कि हमें ये क्वेश्चन के लिए ऐसा चेक करना है कि x का कौन सा वैल्यू रखेंगे तो f' का आंसर भी और f ऑफ x का आंसर भी सेम आना चाहिए, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें f' फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं गाइस f'। तो देखो तो f' कितना होगा, इसका फाइंड करो तो 3x स्क्वायर का कितना होगा f' इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का कितना होगा 6x रेज टू 1 होगा और प्लस 3 का कितना होता है गाइस 0, यानी कि ये कितना होगा सिंपली 6x होगा, क्लियर। और f ऑफ x तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है रेडीमेडली। अब ये वाले इक्वेशन में ना गाइस वैल्यू पुट करते हैं f' इज इक्वल टू f ऑफ x। अब देखो ये कितना मिला हमें 6x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो क्वेश्चन में दिया ये कि 3x स्क्वायर एंड प्लस 3। नॉर्मली हमें इसका अगर सॉल्यूशन लाना है तो देखो एक स्क्वायर वाला आपके पास फॉर्म है, एक नॉर्मली x वाला फॉर्म है और एक कांस्टेंट है, तो 6x को सामने भेजेंगे तो ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा कि 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 3, यानी कि इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। अब देखो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 3। नॉर्मली
जब भी कुछ कॉमन निकलता है तो हम पहले निकाल लेंगे ताकि फैक्टराइजेशन का वैल्यू हमें स्मॉल करना पड़े। तो सिंपली इसमें सोचो गाइस 3x² माइनस 6x एंड प्लस 3 सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा गाइस, तो कि यस, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 को कॉमन निकालेंगे, बचेगा कितना हमारे पास x² माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3 को सामने भेजो तो ये कैसा हो जाएगा x² माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बीच का नंबर लाते हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा गाइज 1, 1 की फैक्टराइजेशन करो तो 1 इंटू 1 ही होगा, बट हमें चाहिए -2, तो इन दोनों को -1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला फैक्टर हमारा कौन सा है x²। सिंपली हम क्या करते हैं, ऊपर का रेस्ट निकाल दो, जो बचेगा उसको डिवीजन में लिख दो, तो यानी कि ये हो जाएगा। अब नीचे से लिखना शुरू करो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। कैसा फैक्टर होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली हमें x का वैल्यू 1 ही मिलेगा। इट मीन्स कि जब भी आपके x का वैल्यू 1 है एट दैट टाइम आपके f' का आंसर और f(x) दोनों का आंसर कैसा होगा गाइस, इक्वल यानी कि सेम।